हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट से रिलेटेड 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन शानदार कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू बताना है, यानी आपको इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से जो आंसर निकल के आएगा वही x का वैल्यू होगा। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का शानदार ट्रिक भी बताऊंगा। तो अब यहाँ इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस ये स्क्वायर रूट वाले को एज इट इज लिख लेंगे, तो रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस, अब यहाँ देखिए रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 इसी तरह इन्फिनिट तक चलते गया है। तो इसी के इक्वल आपको यहाँ दिया हुआ है x, तो इसके जगह x पुट कर देंगे। तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड से प्लस एक्स लेफ्ट साइड आएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, यानी x से 1 माइनस करके लिखा हुआ है और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसी फॉर्म में 12 को भी लिखेंगे। तो 12 का ऐसा दो फैक्टर होगा 4 और 3, 4 3 जा 12 भी होता है, 4 और 3 में 1 का ही डिफरेंस है, यानी इक्वल टू के बोथ साइड सेम फॉर्म में हो गया। तो अब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते गया है और इन सभी जगह 12 लिखा हुआ है। तो 12 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 1 का ही क्यों डिफरेंस लेना है, तो यहाँ 1 साइलेंट होता है। तो 12 का ऐसा दो फैक्टर होगा 4 और 3, 4 3 जा 12 भी होता है और 4 और 3 में 1 का ही डिफरेंस है। तो जब क्वेश्चन में प्लस प्लस लिखा हुआ हो तो इन दोनों फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस इसी तरह इन्फिनिट तक लिखा गया है इज इक्वल टू 10। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू ही बताना है, यानी x के जगह क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को
बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का शानदार ट्रिक भी बताऊंगा। तो अब यहाँ इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो अब हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा x प्लस ये स्क्वायर रूट वाले को एज इट इज लिख लेंगे, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते जाएगा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100। अब x प्लस अब यहाँ देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स इसी तरह इन्फिनिट तक चलते गया है, तो इसी के इक्वल आपको यहाँ दिया हुआ है 10, तो इसके जगह 10 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 90, तो x इज इक्वल टू हो गया 90। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते गया है इज इक्वल टू 10। तो जब आपको क्वेश्चन में सेम नंबर और सभी जगह प्लस लिखा गया हो, तब आप उस नंबर का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 1 का ही क्यों डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ 1 साइलेंट होता है और उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर होना चाहिए। तो उन दोनों फैक्टर में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है, जो आपको दिया हुआ है 10। तो बड़ा फैक्टर हो गया 10, तो इससे छोटा फैक्टर होगा 9, इसलिए कि इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 9 जा 90। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू ही बताना था, जो निकल गया 90। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 90 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से y का वैल्यू बताना है। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का शानदार ट्रिक भी बताऊंगा। तो अब यहाँ इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस ये स्क्वायर रूट वाले को एज इट इज लिख लेंगे, तो रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस इसी तरह इन्फिनिट तक चलते जाएगा। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस, अब यहाँ देखिए रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 इसी तरह इन्फिनिट तक चलते गया है। तो इसी के इक्वल आपको यहाँ दिया हुआ है y, तो इसके जगह y पुट कर देंगे। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड से माइनस वाई लेफ्ट साइड आएगा, तो प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा y इंटू
y प्लस 1, यानी y में 1 प्लस करके लिखा हुआ है, यानी इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो इसी पैटर्न में 20 को भी लिखेंगे। तो 20 का ऐसा दो फैक्टर होगा, 4 और 5। 4 5 जा 20 भी होता है, और 4 में 1 प्लस करते हैं तो 5 भी होता है, यानी इक्वल टू के बोथ साइड सेम पैटर्न में हो गया। तो अब आपको यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का शानदार ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस, इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है। और इस क्वेश्चन में सभी जगह 20 लिखा हुआ है। तो 20 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 1 का ही क्यों डिफरेंस होना चाहिए? तो यहाँ 1 साइलेंट होता है। तो 20 का ऐसा दो फैक्टर होगा, 4 और 5। 4 5 जा 20 भी होता है, और 4 और 5 में 1 का ही डिफरेंस होता है। तो जब क्वेश्चन में माइनस माइनस लिखा हुआ हो, तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 4 और 5 में छोटा कौन है? 4। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस, इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है, इज इक्वल टू 8। तो आपको इस क्वेश्चन से y की जगह क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का शानदार ट्रिक भी बताऊंगा। तो अब यहाँ इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस, इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते जाएगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा y माइनस, ये स्क्वायर रूट वाले को एज इट इज लिख लेंगे, रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस, इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते जाएगा, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64। अब y माइनस, अब यहाँ देखिए रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y, इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है। तो इसी के इक्वल आपको यहाँ दिया हुआ है 8, तो इसके जगह 8 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 64। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 64, इक्वल टू के लेफ्ट साइड से -8 राइट साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 64 + 8 72। तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस रूट अंडर y माइनस, इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है, इज इक्वल टू 8। तो जब आपको क्वेश्चन में सभी जगह सेम नंबर और सभी जगह माइनस लिखा गया हो, तब आप उस नंबर का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 1 का ही क्यों डिफरेंस होना चाहिए? तो यहाँ 1 साइलेंट होता है, और उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर होना चाहिए। तो उन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो छोटा फैक्टर हो गया 8, तो इससे बड़ा फैक्टर हो जाएगा 9। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 9 जा 72। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 72 दिया हुआ है,
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x और y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए सभी जगह 42 लिखा गया है और सभी जगह प्लस भी लिखा गया है। तो 42 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 1 का ही क्यों डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ 1 साइलेंट होता है और इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से 42 होना चाहिए। तो 42 का ऐसा दो फैक्टर होगा 6 और 7। 6 7 या 42 भी होता है और 6 और 7 में 1 का ही डिफरेंस होता है। तो जब क्वेश्चन में सभी जगह प्लस लिखा गया हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 6 और 7 में बड़ा कौन है, 7। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए यहाँ भी सभी जगह 42 और सभी जगह माइनस ही लिखा गया है। तो यहाँ भी 42 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 1 का ही क्यों डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ 1 ही साइलेंट होता है। तो 42 का ऐसा दो फैक्टर होगा 6 और 7। 6 7 या 42 ही होता है और 6 और 7 में 1 का ही डिफरेंस होता है। तो जब क्वेश्चन में सभी जगह माइनस लिखा गया हो तब इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब x इज इक्वल टू निकल गया 7 माइनस y इज इक्वल टू निकल गया 6। तो 7 माइनस 6 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस इसी तरह इन्फिनाइट तक चलते गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a प्लस बी निकल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 30 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, इसलिए कि इन सभी जगह 1 ही लिखा होता है। तो 30 का ऐसा दो फैक्टर होगा 5 और 6। 5 6 या 30 भी होता है, 5 और 6 में 1 का ही डिफरेंस होता है। तो जब क्वेश्चन में सभी जगह प्लस लिखा गया हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 5 और 6 में से बड़ा कौन है, 6। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6। यहाँ भी देखिए सभी जगह 30 और सभी जगह माइनस ही लिखा गया है। तो यहाँ भी 30 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, इसलिए कि यहाँ 1 ही लिखा होता है। तो 30 का ऐसा दो फैक्टर होगा 5 और 6। 5 6 या 30 भी होता है, 5 और 6 में 1 का ही डिफरेंस होता है। तो जब क्वेश्चन में सभी जगह माइनस लिखा गया हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ a इज इक्वल टू 6 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो 6 प्लस 5 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।